मैं तो पहली बार आपको आ, तहे दिल से बधाई देता हूँ सत्य शोधक समाज की ओर से कि आप बाबा साहब के लिटरेचर को घर घर तक पहुंचाने में लगे हैं। और मुझे इससे कबीर की बात आती है, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औसत करे, एक शब्द किर घाव। शब्द की महिमा को आपने जाना है। मनुवाद, पंडितवाद, ब्राह्मणवाद ये मूर्तियों पे विश्वास करते हैं। ये पत्थर में तो जान डाल सकते हैं, लेकिन आदमी को पत्थर बना देते हैं। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से। और आज हम बात कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश, जो जिनका परिनिर्वाण हो चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे देश में जाति व्यवस्था और जो अंधविश्वास है उस पर जो चोट की है और सवाल किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो वो वीडियो भी हम दिखाएंगे और साथ में रखेंगे अपनी राय कि उन्होंने इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल साइंटिफिकल एग्जाम्पल के साथ प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया है कि किसी स्पीच में, किसी रैली में मोदी जी भाषण में आज से कई हजार साल पहले का उदाहरण देते हैं कि एक बच्चे के ऊपर हाथी का सूंड काट करके लगा दिया गया। तो साइंस का उदाहरण देते हैं। तो एक धार्मिक अंधविश्वास को स्थापित करने की कोशिश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, स्वामी अग्निवेश जी ने बहुत अच्छा कटाक्ष किया है। क्योंकि उस जमाने में साइंस डेवलप थी ही नहीं, और किसी बच्चे के ऊपर उसका सर काट करके और किसी हाथी का सूंड लगाया नहीं जा सकता। ये आज भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ स्वामी अग्निवेश जी ने जो दूसरा सवाल उठाया है वो कौरवों के ऊपर उठाया है कि कौरव और पांडव की जो महाभारत की जो कहानी है, वहाँ वो भी नरेंद्र मोदी जी उदाहरण देते हैं इसका अपने पब्लिक मीटिंग में या चुनावी रैली में, खाली वोट हथियाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। आज तक किसी भी साइंस में ये प्रूव नहीं हो पाया है, ना ही ये पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई लेडी 100 किसी औरत से या किसी लेडी से 100 बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो ये सवाल उठा रहे हैं साइंटिफिकल एग्जाम्पल दे करके। उन्होंने बड़ा मजबूती के साथ ये सवाल उठाया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर कि वो 100 लोगों की बात कैसे दोहरा रहे हैं। क्योंकि 100 बच्चे किसी भी और कोई भी औरत से प्रजनन 100 बच्चों का नहीं हो सकता है। अग्निवेश ने एक और सवाल उठाया, जब प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर थे तो वो 2 घंटे पशुपति नाथ मंदिर के अंदर पूरा 2 घंटे की पूजा करते हैं। और यह स्वामी अग्निवेश यहाँ फिर एक बार सवाल उठा रहे हैं कि ये देश को कहीं ना कहीं अंधविश्वास में ढकेलने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जब कोई प्रधानमंत्री होता है देश का, तो वो किसी एक धर्म का मात्र प्रधानमंत्री नहीं है। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि वो पूरे देश के हर वर्ग के, हर धर्म के लिए एक देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि पर्टिकुलर एक धर्म के। और वो भी उस धर्म को अंधविश्वास के रूप में स्थापित करना लोगों में। क्योंकि एक प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलता है तो लोग उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उस पर विचार कम करते हैं, बल्कि उसके उसके फॉलो ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह की अंधविश्वास की जो चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही हैं, ये हमारे देश के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही घातक हैं। चौथा सवाल उठाया है हमारे प्रधानमंत्री पर कि वो बांग्लादेश जाते हैं तो वहाँ पर ढाकेश्वरी मंदिर में वो आरती करते हैं और पूजा करते हैं, जो हमारे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी अग्निवेश का कहना है, हमारे संविधान के विपरीत है। क्योंकि हमारा संविधान, हमारे जो देश को, हमारे संविधान के अनुरूप जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वो सभी धर्मों के लिए होता है। और अक्सर हमेशा हर चीज़ में देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के जो मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदुत्व को इस्टेब्लिश करते हैं, ना कि सब वर्गों को समान रूप में दिखते हुए कहीं नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे प्रधानमंत्री की गरिमा पर और संविधान की आस्था पर भी एक चोट करता है। ये इसने यहाँ पर तिरुपति बाला मंदिर को भी एक अंधविश्वास ही बताया है। और अंधविश्वास के अलावा जितने भी ये मंदिरों में जो इस तरह की पूजा पाठ और जो धन इकट्ठा होता है, वो देश को कहीं ना कहीं
बुरी स्थिति में लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो देश के वो पैसा, वो पूजा पाठ में इकट्ठा हुआ पैसा किसी के, पब्लिक के और एक आम आदमी के काम में नहीं आता है। और इसी के साथ उन्होंने एक सवाल और उठाया है, जो बहुत ही, आप हर साल अमरनाथ की गुफा का दर्शन करने जाते हैं, उनको भी उन्होंने बड़ा साइंटिफिकल तरीके से रखा है कि, और एक बार का तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि प्रकृति की वजह से वो बर्फ, जो जिसको शिवलिंग कहा जाता है कि बर्फ का शिवलिंग बनता है, यहाँ स्वामी अग्निवेश कह रहे हैं कि वो बर्फ का शिवलिंग नहीं है, वो नेचुरल एक जगह जाकर के बर्फ उस आकार में इकट्ठा हो जाती है। और एक बार एक सीजन में तो ऐसा भी हुआ है कि वो नेचर का जो वेदर है, उस वेदर की वजह से वो बर्फ में उस तरह का आकार नहीं ले पाई और पिघल गई। तो यहाँ पर उन्होंने उस टाइम के जो राज्यपाल थे सिन्हा, जो वहाँ से फ्लाइट से ले जा करके बर्फ़ ले जाते हैं और वहाँ पर लोगों को धर्म की अंधभक्ति में डालने के लिए पूरे देश को वहाँ पर एक आर्टिफिशियल बर्फ़ ले जा करके वहाँ पर रखी जाती है, जिसको एक शिवलिंग का रूप दिया जाता है, ताकि लोग वहाँ पूजा कर सकें। और ये लोगों को, जो स्वामी अग्निवेश कह रहे हैं, ये लोगों को और हमारे देश के लोगों को हिंदुत्व के नाम पर या पूजा पाठ और अंधविश्वास के नाम पर उनको कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देने की कोशिश इस सरकार की और यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा रही है। और मैं भी ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे प्रधानमंत्री का लेवल नहीं है। अगर कोई धार्मिक है, आस्था है, तो वहाँ जाएं, वो मंदिर के पुजारी जाएं या मस्जिद के मौलवी जाएं या चर्च के पादरी जाएं, ये उनका काम रह जाता है, ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस तरह का काम होना चाहिए या सरकार का इस तरह का काम होना चाहिए, या राज्यपाल जो वहाँ जाकर के शिवलिंग को बनाने का काम करते हैं सरकार के खर्चे पर, उस चीज़ के लिए सरकार नहीं बनाई जाती है। सरकार बनाई जाती है आम पब्लिक के कामों के लिए और उनकी तकलीफ, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनके बिजनेस को देखने के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें सरकार में, भाजपा सरकार में, केंद्र सरकार और जहाँ जहाँ भी इनकी स्टेट की सरकार है, जहाँ भी देखो वहाँ पर अंधविश्वास को इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। और ख़ास तौर से मैं बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस तरह के बहकावे में न आए, न ऐसे किसी अंधविश्वास में पड़ें और अपने शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अपने पढ़ाई और रोजगार और अपने व्यापार की तरफ ध्यान दें और एकजुट होकर के इस तरह की चीज़ों का विरोध करने का काम करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। और हमारे इस वीडियो में देखेंगे आप स्वामी अग्निवेश ने किस तरह के से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंधविश्वास के खिलाफ, अंधविश्वास के फेवर में जो प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, उनको किस तरह से कटघरे में खड़ा किया है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन से। नरेंद्र मोदी भाषण में क्या बोलते हैं? हमारे देश में, इतिहास में बहुत बड़ा साइंस था और वो साइंस प्लास्टिक सर्जरी का भी था। और उसका उदाहरण दिया गणेश, कि कैसे हाथी का सिर काट करके एक बच्चे के ऊपर लगा दिया, ये हमारे बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने करके दिखाया। भारत का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। बोले कौरव 100 कौरव पांडव, कौरव लोग 100 कैसे हो गए 100? बोले स्टेम सेल रिसर्च था, स्टेम सेल रिसर्च। इतना झूठ, इतना पाखंड, अंधविश्वास भारत का प्रधानमंत्री उसका प्रचार कर रहा है। इससे देश रसातल में जाएगा। जब आप जाते हैं नेपाल एज प्राइम मिनिस्टर, आप 2 घंटे तक मंदिर के अंदर, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर घुस करके पूजा करते हैं, ऐसा सब डाल करके, माला फाला त्रिपुंड। तुमको पंडागिरी करना है तो जाओ वहां पर पंडागिरी करो। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके ये काम नहीं कर सकते आप बांग्लादेश जाते हैं, ढाकेश्वरी के मंदिर में आरती उतारते हैं आप। ये हमारे भारत के संविधान की भावना और स्पिरिट के खिलाफ है। मैंने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कंडेम किया इसको। मैंने कश्मीर में, श्रीनगर में खड़े होकर के कहा, अमरनाथ बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा जाता है। आपके इधर सबरीमला वाले जाते हैं ना, सबरीमला, अय्यप्पा, यह भी अंधविश्वास है सारा का सारा। ये तिरुपति भी अंधविश्वास है और ये अमरनाथ भी अंधविश्वास है।
मैंने श्रीनगर में कहा, मुझे टेलीविजन वालों ने पूछा कि स्वामी जी इस बार अमरनाथ की तीर्थ यात्रा को सरकार ने 15 दिन कम कर दिया, तो आपको क्या रिएक्शन देना? मैंने कहा 15 दिन क्यों कम किया, इसको पूरा कम कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बोले क्यों? वो तो बर्फानी बाबा हैं, वो तो शिवलिंग है। मैंने कहा वो कोई शिवलिंग वगैरह कोई परमात्मा कोई नहीं है, वो तो 13,500 फुट पर हिमालय में पानी ऊपर से टपकता है तो नीचे से बर्फ ऐसे बन जाता है। हम तो भूगोल में पढ़ते थे, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट बोलते उसको, नीचे से ऊपर जो बर्फ जाता है और ऊपर से जो नीचे लटक जाता है। ये तो एक नेचुरल फेनोमेना। मैंने कहा नथिंग टू डू विथ एनीथिंग डिविनिटी डिवाइन। कोई इसके ईश्वर परमात्मा का उतना बड़ा उसको तुम बना रहे हो शिवलिंग, बर्फानी बाबा, उसके लिए सब 13,500 फुट पे जाते, गवर्नमेंट को इतना इंतजाम करना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों रुपया सेना लगानी पड़ती है सुरक्षा के लिए। ये सब धोखा है, पाखंड है। मैंने ये कह दिया। मैंने ये भी कहा कि एक बार यात्रा शुरू होने से पहले वो सारा का सारा शिवलिंग ग्लोबल वार्मिंग में पिघल गया, वो गायब हो गया। तो गवर्नर जनरल एस.के. सिन्हा गवर्नर थे, वो हेलीकॉप्टर में आर्टिफिशियल आइस लेकर के गए और उसको बना करके, ताकि भगत लोग आएंगे तो उनको सचमुच का एक शिवजी मिलना चाहिए। ये क्या है? ये सरकार का काम है। कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, आपके पड़ोस नांदेड़ में लगता है। अभी गोदावरी का भी क्या क्या मनाया, लोग मर जाते हैं उसके अंदर, भगदड़ मस्ती है। मैं हर बार जाता हूं कुंभ के मेले में, 500,000 लोगों को लेकर के मैं पूरे यात्रा निकालता हूं, नारे लगाता हूं, इश्तहार बांटता हूं, कोई गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल सकता। और गंदे नदी में, नाले में आप पानी में डुबकी लगाओगे तो बीमार हो जाओगे। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।